हर युग में राक्षस भी होते हैं, हर युग में कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं कि कोई भी दलित हमारे पास आए हमारे पास, हम उसको वेद पढ़ाते हैं और पढ़ के लगे पुजारी। हमने तो नहीं कहा कि मेरा खून दलित को मत चढ़ाना या दलित का खून उसको नहीं चढ़ाना। ब्लड बैंक में तो कोई नहीं पूछता जाके। फिर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों एक यात्रा निकाल रहे हैं और वो यात्रा शुरू भी हो चुकी है। उस यात्रा में भारी भीड़ भी जुट रही है। आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देख लिए होंगे और उस यात्रा की तस्वीरें भी देख ली होंगी, लेकिन कुछ लोग इस यात्रा के विरोध में हैं। भीम आर्मी इसका विरोध कर रही है और ओबीसी समाज के कुछ लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। भीम आर्मी का तो यहाँ तक कहना है कि ये यात्रा नहीं बल्कि राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए किस तरीके से मांग उठा सकते हैं और किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा निकाल सकते हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, हिंदुस्तान 24 के दर्शकों को भी हमारा सादर नमस्कार स्वीकार हो। और विपिन चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर बाबा की यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, यात्रा होनी ही चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जन जागरण यात्रा है। अब देखिए, जो बंटवारा हुआ था 1947 में, वो किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर हुआ था। यानी कि सारे के सारे मुसलमान, उनको अलग देश दे दिया गया। पहले तो भारतवर्ष बहुत बड़ा था ना, अफगानिस्तान तक था, कांधार यानी कांधार तक था, बर्मा, नेपाल, सब कुछ सब भारत में आते थे। लेकिन अब जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ। मुस्लिम को अलग देश दिया गया और भारतीयों को यानी कि हिंदुओं को एक अलग देश दिया गया, उसका नाम रखा गया हिंदुस्तान। तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। अगर हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश नहीं कहेंगे, किसका देश कहेंगे? अगर यहां पे हिंदू ही दोयम दर्जे के नागरिक बन गए तो गलत बात हो ही नहीं होगी। हम अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे। आपने कहा कि धर्मनिरपेक्ष, क्या धर्मनिरपेक्षता? जब धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया तो धर्मनिरपेक्षता शब्द ही गलत है, इसका इस्तेमाल ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। यहां पर किसी को रहना है तो भारतीय बन के रहना चाहिए, ना कि वो कहे कि हम शरिया को पहले मानेंगे, हम अपने मुस्लिम धर्म को पहले मानेंगे, अपने कुरान को पहले मानेंगे। अरे मानिए, कौन रोक रहा है, लेकिन पहले मानेंगे और देश को बाद में मानेंगे। भारत को माता नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, खड़े नहीं होंगे। ये क्या है? ये क्या है? इसके लिए जन जागरण यात्रा अगर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने शुरू की है तो मैं सोचता हूं कोई गलत यात्रा शुरू नहीं की है। और इसको जो समर्थन मिल रहा है, जन समर्थन मिलना है, मिलना ही चाहिए, जागना चाहिए। ये जागृति यात्रा है, जागरण यात्रा है। संविधान गलत है? किसने कहा संविधान गलत है? हमने तो नहीं कहा। संविधान में तो क्या लिखा है? धर्मनिरपेक्ष देश है। कहाँ लिखा है संविधान में? आप मुझे दिखाइए कहाँ लिखा है संविधान में। और क्या लिखा है संविधान में? हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। हिंदू राष्ट्र में नहीं लिखा। फिर बंटवारा किस बेस पे हुआ था? ये बंटवारा तो 1947 में बंटवारा हुआ था। तो आखिरकार जो संविधान बना है उसके बाद ही तो आया ना। 1950 में जब संविधान लागू हुआ उसके बाद संविधान आया ना। धर्मनिरपेक्ष देश। बंटवारा किस बेस पे हुआ था? बंटवारा किस बेस पे हुआ था? धर्म के बेस पे, कि सारे मुसलमान उधर चले जाएं। ये तो गांधी और नेहरू ने कहा कि नहीं, जो रहना चाहें वो यहां रह सकते हैं। नहीं, अब देश तो संविधान के हिसाब से चल रहा है ना, अब धर्म के हिसाब से देश थोड़ा ही चल रहा है। अगर धर्म बचेगा तो संविधान बचेगा, अगर संविधान बचेगा तो धर्म बचेगा। अगर मानव ही ना रहा, जिस तरह से आबादी बढ़ती चली जा रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ती चली जा रही है ना, और वो शरेआम पब्लिकली ये बात कहते हैं कि हमारे एक बार 25% से आगे बढ़ने दो, 40% हो जाने दो, जब हमारा वहां पे राज्य होगा। ये ओवैसी जी भी कहते हैं। ओवैसी का जो छोटा ओवैसी है वो भी ये कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम पूरे हिंदुओं को खत्म कर देंगे। और ये राजीव गांधी का बेटा जो राहुल गांधी बना हुआ है, राहुल खान कहेंगे हम तो इसको,
ये क्या कहता है कि अरे हमें एक बार सरकार में सत्ता में आने दो, हम हिंदुत्ववाद को ही नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये कोई तरीका है? तो ये धर्मनिरपेक्षता है, ये उनकी धर्मनिरपेक्षता है। अगर ये आप उसको धर्मनिरपेक्षता मानते हैं तो फिर मैं सोचता हूं कि ये यात्रा ठीक है। तो देश में बस हिंदू हिंदू रहेंगे, सिख मुस्लिम ईसाई का क्या होगा? क्यों? सिख तो पहले ही हिंदू धर्म से बाहर आए हैं, बाहर है ही नहीं, हिंदू धर्म के ही हैं वो। हिंदुओं की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश दिया। 4 अपने बच्चे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने कुर्बान कर दिए। किसके लिए किए? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किए ना, है ना। उनको औरंगजेब ने क्या कहा था गुरु तेग बहादुर जी को? 3 ऑप्शन दिए थे, या तो तुम मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लो, दूसरा कि या फिर तुम शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ, मरने के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें हम जागीर दे देते हैं, बहुत बड़ी जागीर दे देते हैं, जागीर संभालो और राजाओं की तरह रहो। लेकिन उन्होंने तो स्वीकार नहीं किया ना। उन्होंने कहा नहीं, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूं, यानी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैं बलिदान होना पसंद करूंगा। तो फिर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तो बहुत सारे बलिदान हुए हैं। हिंदुस्तान में अगर हिंदू ही नहीं रहेगा तो कहां रहेगा जाके? किस देश में जाके रहेगा? कोई देश बचा है? कौन शरण देगा? मुस्लिमों के लिए 57 देश है, हमारे लिए कौन सा देश है? हमारे लिए तो यही देश है ना। तो अगर आज भी नहीं जागे तो कब जागेंगे? कब जागेंगे? और शरेआम धमकियां दी जाती हैं, सारे मौलाना धमकियां देती हैं, एक बार हमको आने दो, एक बार हमें आने दो, सर तन से जुदा, हम काट देंगे, मार देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, क्योंकि वो काफिर हैं। हमारी आयतें ये कहती हैं कि इनको मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। तो संविधान बचा कहां? एक देश में क्या 2 संविधान चलेंगे? चलिए आप मुस्लिमों को छोड़ दीजिए। हाँ जी, बताएं। आप बोलिए कि देश सिख राष्ट्र बन जाए। सिख राष्ट्र बन जाए? सिख तो पहले ही हिंदू है। सिख तो पहले ही हिंदू है ना। सिख आए कहां से हैं? हिंदुओं से सिख बने, यानी सिंह बने। किसने सजाए? श्री गुरु गोविंद राय ने, यानी बाद में गुरु गोविंद सिंह जो बने। उनके पिता का नाम क्या था? श्री गुरु तेग बहादुर। उससे पहले कौन थे? श्री गुरु हरिकृष्ण जी, हरिराय जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु नानक देव जी। सबसे पहले कौन थे? वो हिंदू थे। प्रभु राम के वंशजों में से आते हैं ये, सोडी वंश से आते हैं ये, लव कुश के वंशज हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, 100 साखी कहती है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखी हुई 100 साखी पुस्तक ये कहती है। विचित्र नाटक में वो भगवती का गुणगान करते हैं, भगवती का गुणगान करते हैं। तो सिखों को कैसे अलग मान रहे हैं आप? कैसे कह देंगे कि सिख अलग हैं और हिंदू अलग हैं? आप क्यों कह रहे हैं ये इसका मतलब हम बीज बो रहे हैं आपस में तोड़ने का। सिख तो पहले ही हिंदू हैं। अगर सिख हिंदू हैं तो फिर खालिस्तान की मांग कौन कर रहा है? खालिस्तान की मांग की चंद लोग कर रहे हैं जिनको भड़काया गया है। लेकिन आज भी सारे सिख जो है, सिखों के यहां, यानी सिख होते कौन थे? जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने मांगा कि मुझे 5 लोग चाहिए, तो 5 लोग कौन उठ के आए? हिंदुओं में से तो उन्होंने सिंह बनाए ना, हिंदुओं से में सिंह बनाए। यानी फिर उसके बाद हर घर का बड़ा बेटा, यानी पलेठी का लड़का, बड़ा लड़का, वो सिंह सजाया जाता था, सरदार बनाया जाता था। यानी वो फौज थी, सेना थी। किसकी रक्षा के लिए? हिंदुओं की रक्षा के लिए सेना बनाई थी। और क्या हुआ? पिछली सरकारों ने उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया कि सिखो, तुम्हें अल्पसंख्यक का दर्जा देते हैं, तुम संभालो, तुम्हें आरक्षण मिलेगा। और कुछ लोग बरगलावे में आ गए। हमेशा होता है, बरगलावे में आ गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमें खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान चाहिए। और ये सिखों को और हिंदुओं को बांटने का तरीका हो गया एक तरह से। बौद्धों को भी बांट दिया और उसके बाद जैनियों को भी बांट दिया, जैनियों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, बौद्धों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया। ये सारा का सारा षड्यंत्र है। हिंदुओं को तोड़ो, जातियों में तोड़ो, ऊंची जाति नीची जाति में तोड़ो, और तोड़ने के षड्यंत्र के साथ साथ हिंदुओं को तोड़ो और राज्य करो। ये पॉलिसी चल रही है। अब विदेशों से फंडिंग आती है, ये तो मैं नहीं कहता हूं, सारे अखबार कहते हैं, सारे चैनल कहते हैं, सारे राष्ट्र के नेता कहते हैं कि बाहर से फंडिंग आती है। भीम आर्मी के लोग इस यात्रा का विरोध क्यों कर रहे हैं? उनको अपनी रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है ना। क्या करें वो? उनको और कुछ नहीं मिला तो चलो यही सही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कभी किसी ने विरोध नहीं किया, आज तक विरोध नहीं किया किसी ने। क्यों? वो भी संविधान के एक निर्माता थे, BN राव भी थे, सारी कमेटी थी, तो सारी कमेटी को सम्मान देना चाहिए ना। ठीक है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने काफी मदद की संविधान लिखने में, तो बड़ी अच्छी बात है। उसको, वही संविधान को तो सभी को मानना चाहिए ना, संपूर्ण लोगों को मानना चाहिए, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो ईसाई है, जो इस देश में रहता है वो भारतीय है।
जो भारत देश में रहता है उसे उस संविधान को मानना ही चाहिए, क्योंकि इस देश में रहते हैं। मत कहो ठीक है तुम भारत माता नहीं कहना चाहते, मत कहो, है ना, लेकिन धरती जो अन्न देती है, अन्न उगाती है ना, रात भर आपके लिए कार्य करती है, वो सोती नहीं है, रात को भी सोती नहीं है, धरती अन्न उगा रही है, जो आपको भोजन पानी दे रही है, पानी दे रही है, धरती के ऊपर तो नदियां बहती है ना, तो पानी आपको मिल रहा है पीने के लिए, सब कुछ मिल रहा है। जिस तरह से एक मां पालती है आपको, इस तरह से धरती पाल रही है। तो अगर धरती माता को माता कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भारत माता नहीं कहेंगे। भीम आर्मी वाले भी कई कहते हैं कि नहीं हम नहीं कहेंगे, कई बौद्ध कहते हैं हम भारत माता नहीं कहेंगे। मत कहो, लेकिन भारत माता को क्या फर्क पड़ने वाला है, धरती को कुछ फर्क पड़ता है ना। केले को सेब कहते रहो, केले को कुछ फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। धरती तो धरती रहेगी, वो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए अन्न उपजाती रहेगी, सूर्य अपनी रोशनी देता रहेगा, चंद्रमा अपनी रोशनी देता रहेगा, हवाएं बहती रहेंगी, ऑक्सीजन मिलती रहेगी लोगों को, पेड़ फल देते रहेंगे, चाहे उस पर पत्थर मारो। सनातन धर्म तो है ही ऐसा, हिंदू धर्म तो ऐसा है, आप पत्थर मारोगे तो भी फल देगा। सर्वे संतु निरामया, सभी का भला हो, पूरे विश्व में शांति हो। यह नहीं कि खाली हिंदुओं में शांति हो, विश्व में शांति हो। पूरे विश्व में कौन आता है, सभी आ जाते हैं, सभी धर्म आ जाते हैं, पूरे विश्व में शांति हो। इवन हमारे यहां तो वनस्पति की शांति मांगी गई है, हवाओं की शांति मांगी गई है, पृथ्वी की शांति मांगी गई है, अंतरिक्ष की शांति मांगी गई है। सब जगह शांति का वातावरण, यानी प्रेम का वातावरण हो, ये हिंदू धर्म में ही सिखाया जाता है और किसी धर्म में नहीं सिखाया जाता। बाकी धर्म तो ये कहते हैं नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन हिंदू कभी नहीं कहते कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है। हिंदू कहते हैं नहीं हमारा धर्म सबके लिए है, सबके लिए है। आप कह रहे हैं कि कुछ हिंदुओं को बाहर से फंडिंग हो रही है इस हिंदुत्व को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए, लेकिन हिंदू तो खुद अपने आप बटा हुआ है। इस हिंदू समाज में ऊंच नीच की भावना आज तक बनी हुई है। ऊंच नीच की भावना तो हमेशा रही है, रहेगी भी। अब मान लीजिए कि किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, वो एक कार से उतरता है, आपकी जेब में भी पैसा हो, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आपकी अकड़ कुछ और होती है, आपके अंदर मद आ जाता है, नशा आ जाता है। किस चीज का, पैसे का नशा होता है, किसी के पास सत्ता का नशा होता है, और किसी के पास कोई नशा, किसी के पास कोई नशा। ये तो नशे हैं, जाति का भी नशा, अहंकार का नशा, जाति का भी नशा, जाति का भी नशा है कि हम ऊंची जाति में पैदा हुए हैं, लोगों में है नशा, है ना। तो इसी को तो दूर करना है, इसी को तो दूर करना है। यही तो जागृति है, यही तो जागरण है कि आपस में हम मिलजुल के रहें, मिलजुल के रहें, मिलजुल के रहें। मिलजुल कर किस तरीके से रहें? मिलजुल के रहें कि हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों, हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, बात करें, प्रेम से करें। मैं और तू, मेरा अहंकार, मेरी इच्छाएं, जैसे जैसे इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं उसका अहंकार बढ़ता चला जाता है। मैं, और जब मैं नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, तू नहीं रहता, मैं नहीं रहता, मेरा दुख मेरा दुख, मेरा दुख, तेरा दुख मेरा दुख, मेरा सुख तेरा सुख, मेरा सुख तेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख। जब ये भावना मन में आ जाती है, निस्वार्थ भावना मन में आ जाती है, निस्वार्थ प्रेम की भावना मन में आ जाती है, तब होता है ऊंच नीच का, जात पात का, धर्म का और सीमाओं का, भाषाओं का सारा भेद मिट जाता है। वैसे ही जैसे परमात्मा सारी चीजें देता है, बिना भेदभाव के देता है, वैसे ही सनातन धर्म हमें सिखाता है कि बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम का व्यवहार करो। लेकिन हर युग में राक्षस भी होते हैं, हर युग में कुछ नेगेटिव लोग भी होते हैं। ऋषि लोग अपनी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, आके बीच में हड्डियां डाल देंगे, बीच में मूत्र कर देंगे, टट्टी फेंक देंगे, आके लकड़ियां बिखेर देंगे, तंग करना। उनको तो आदत होती है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, आसुरी स्वभाव होता है कुछ लोगों का। उस स्वभाव को कैसे बदलें? आप ये जो कुछ बोल रहे हो, आप भी संत हो तो आप कर सकते हो ये सब चीजें, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश हर युग में होती रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं। और कोशिश कामयाब करना या ना करना ये सब परमात्मा के ऊपर छोड़ देते हैं। आप अहंकार छोड़ सकते हैं, भेदभाव मिटा सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास आए, कोई भी आए, आज तक कोई भी एक भी व्यक्ति ये कह दे कि हम संत कमल किशोर जी के पास गए और उन्होंने हमसे भेदभाव किया। अपने परिवार के किसी सदस्य की शादी दलित समाज में कर सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। हमने स्वयं शादी की है, सिर्फ 1 रुपया लिया था, 1 रुपया। मैं खुद सिंधी परिवार की लड़की हमारे घर में आई हुई है, तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ा? हमने की है ना शादी,
हम आपके सामने स्वयं बैठे हैं, 157 बार के रक्तदाता हैं। हमने आज तक ये नहीं पूछा कि हिंदू को खून जा रहा है या मुसलमान को खून चढ़ाया जा रहा है या सिख को चढ़ाया जा रहा है, ईसाई को चढ़ाया जा रहा है, जैन को चढ़ाया जा रहा है, पारसी को चढ़ा रहे हो या बौद्ध को चढ़ा रहे हो। हमने तो कभी नहीं पूछा। हमारे माता पिता ने दोनों अपनी आंखें दान कर दी, नेत्रदान हमने उनके किए, उनके शरीर छोड़ने के उपरांत। हमने तो ये नहीं पूछा कि आंखें किसको लगाई गई। तो फिर जब आपके मन में भेदभाव नहीं है तो फिर आप भी इस बात का समर्थन क्यों कर रहे हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने? आप हिंदू से क्या समझते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू मीन्स सर्व समाज का कल्याण करने की भावना रखने वाले लोग, पूरे विश्व की कल्याण की भावना करने वाले लोग। उसमें यह थोड़ी है कि मैंने चोटी रख ली तो मैं हिंदू हो गया, या मैंने रामायण पढ़नी शुरू कर दी तो मैं हिंदू हो गया, या मैंने गीता पढ़नी शुरू कर दी तो मैं हिंदू हो गया। गीता सबके लिए है, रामायण सबके लिए है ना। लेकिन दूसरे धर्मों में तो यही है कि अगर आपने किसी को दिवाली की बधाई भी दे दी तो शिर्क माना जाता है, और वो कत्ल से ज्यादा मानते हैं कि गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह है, शिर्क है किसी दूसरे धर्म के, यानी दूसरे राम को या कृष्ण के जन्म पे बधाई देना। वो मानते हैं, हम तो नहीं मानते ना। उनकी तरफ से जाओ ना, आप उनसे कहो, आप तो एक पत्रकार हैं, आप उनसे जाके कहें कि वो अपना त्यागें, ये अहम त्यागें, वो अपना अहंकार त्यागें। हमने तो त्याग रखा है। आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, मैं दलितों की बात कर रहा हूँ। ये व्यवहार तो दलितों के साथ भी होता है। क्या हो रहा है? मंदिर में जाने पर प्रतिबंध है। किसी किसी मंदिर में होगा, लेकिन सभी मंदिरों में तो नहीं है। कई मैं आपको दिखा सकता हूं, कई मंदिरों में दलित पुजारी हैं। और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि कोई भी दलित हमारे पास आए हमारे पास, हम उसको वेद पढ़ाते हैं और पढ़ के लगे पुजारी। कौन मना कर रहा है? हम लगाएंगे पुजारी, हम मंदिर भी बना के देंगे उनको। हमारे पास बहुत से मंदिर खाली पड़े हैं, बैठे बने पुजारी। जब एक जगत गुरु शंकराचार्य कह रहा है तो फिर 2-3 लोगों ने अगर भड़का दिया या 2-3 लोगों ने अगर गलती करी, मैंने बोला ना, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, आसुरी प्रकृति के होते हैं, वो ये काम करते हैं और उन्हीं को दिखा दिया जाता है। एक सफेद चादर ले लीजिए, उस पर काला धब्बा लगा दीजिए और मैं पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे काला धब्बा दिखाई दे रहा है। अरे काला धब्बा तो दिखाई दे रहा है, 99.9% सफेद चादर आपको दिखाई नहीं दे रही। आज तक ऊंची जाति के लोगों पर कितने दलित लोगों ने पेशाब किया? कितने लोगों ने पेशाब किया? हाँ। क्या मतलब? दलितों के इस तरीके की घटनाएं दलितों के साथ होती हैं, उनके मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है। सहारनपुर में कितने लोगों के साथ किया है पेशाब? बताइए। आप हम सहारनपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश सहारनपुर, पूरे देश में कितने लोगों पे किया बता दीजिए, टोटल गिनती बता दीजिए मुझे। 140-50-150 करोड़ के देश में कितने लोगों पे किया बता दीजिए। 2-4 होंगे कुछ। मैंने बोला ना, 2-4 पर असामाजिक तत्व होते ही हैं, हर जगह होते हैं। उनको क्या करोगे आप? ये असामाजिक तत्व दलित समाज में क्यों नहीं होते? दलित समाज में भी होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर समाज में होते हैं। ऐसा नहीं है कि दलित समाज में नहीं होते, हर समाज में असामाजिक तत्व भी होते हैं, चाहे वो ऊंची जाति में है, चाहे नीची जाति में है, चाहे वो ब्राह्मण है। कई पाखंडी ब्राह्मण भी होते हैं, कई पाखंडी साधु भी मिलते हैं, पकड़े जाते हैं। होता है, हर समाज में होते हैं भाई। इसमें क्या कहना? आज आप दलितों को गले लगाने की बात कर रहे हैं, अगर वो आपके गले लगेंगे तो फिर उसके बाद आप गंगा जल से स्नान करेंगे? कौन कह रहा है? बिल्कुल नहीं करेंगे। गंगा जी में दलित स्नान करके आ जाए तो भी ठीक है, ना करके आए तो भी ठीक है। आए मेरे गले लग जाए, मैं लगा लूंगा, मैं लगा लूंगा गले। और बोलिए, भ्रम नहीं फैलाना। जो सच्ची बात है, शुचिता की बात है, स्वच्छता की बात है, वो कहना। बस हम तो इतना जानते हैं कि दलित भी, उनका खून भी लाल है, मेरा खून भी लाल है। पिछले युगों में भी था, आज भी है, आने वाले युगों में भी रहेगा। हमने तो नहीं कहा कि मेरा खून दलित को मत चढ़ाना या दलित का खून उसको नहीं चढ़ाना। ब्लड बैंक में तो कोई नहीं पूछता जाके। फिर हम तो यही संदेश देते हैं कि आओ मिलकर रहेंगे, इकट्ठे मिलकर रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। यही जीवन है। जीवन है ही कितना छोटा सा जीवन है। पहले 100 साल की 120 साल की उम्र होती थी, फिर 100 साल की रह गई, अब 100 साल के बाद भी कितनी 65 साल की उम्र रह गई। इतनी छोटी सी उम्र है, इतनी जो की आकांक्षाएं हैं, बड़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। आओ मिल के बैठें, मिल के प्यार करें, एक दूसरे के साथ प्यार करें, भड़काएं नहीं। मुस्लिमों को देश में रहने का अधिकार नहीं है। किसने कहा? मैंने कहा हर भारतीय को रहने का अधिकार है। अगर मुस्लिम ये सोचे कि नहीं, मैं सबसे सर तन से जुदा, मेरे कुरान में ये लिखा है, अगर कल मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालने लगे, निकाल ले, ये उनकी अपनी इच्छा है, निकाले। हम थोड़ी ना रोक रहे हैं उनको, निकाले। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? मुझे कोई दिक्कत नहीं, निकाले। वो मुस्लिम राष्ट्र के लिए निकाले, सिख राष्ट्र वो सरकार जाने, फिर सरकार जाने और वो जाने, फिर सरकार जाने और वो जाने। मैं तो एक अशक्त व्यक्ति हूं, मैं सशक्त व्यक्ति नहीं हूं कि मेरा ऑर्डर चलेगा। मैं कोई यहां का ना डीएम लगा हूं, ना सीएम लगा हूं, ना मैं प्रधानमंत्री हूं। संविधान में संशोधन होगा और देश हिंदू राष्ट्र बनेगा।
ये तो वो जाने, संशोधन करने वाले जाने। हम क्या कर सकते हैं? मैं संशोधन नहीं कर सकता, आप संशोधन नहीं कर सकते, संशोधन करने वाले जाने ना। जो एमएलए एमपीज बैठे हैं वो करेंगे ना संशोधन, तो करना उन्होंने है। तो फिर उनकी सोच क्या हिंदू कहती है? राष्ट्र कैसे बनेगा? क्या पता बनेगा नहीं बनेगा, हमने कब कहा कि बनेगा? क्या पता बनेगा नहीं बनेगा, ये तो वो जाने जो बैठे हुए हैं ना, जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने वहां पे बनाना है बैठ के, वो जाने ना। मैं तो यहां बैठ के कह सकता हूं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। करने वाले तो वो लोग बैठे हैं ना, जिनको चुन के भेजा गया वहां पे। उनकी मानसिकता क्या कहती है, वो जरूरी है। जाति के नाम पर ये जो सभाएं बनी हुई हैं, ये समाप्त होनी ये सब चाहिए। बेकार है, नहीं होनी चाहिए। जाट सभा नहीं होनी चाहिए, गुजर सभा नहीं होनी चाहिए, दलित समाज नहीं होने, कोई समाज समझ नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। चमार सभा नहीं, इस तरह की सभाएं नहीं होनी चाहिए। ये भी बोल दो कि ब्राह्मण सभा नहीं होनी ब्राह्मण सभा भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब ये कहते हो सबसे होना चाहिए कि मानवता सबसे पहले, मानवता श्रेष्ठ है, मानवता श्रेष्ठ है, एक दूसरे के दुख सुख में काम आना श्रेष्ठ है। ये आप देख लीजिए, जितने भी लोग ये बने हुए ना, सभाएं बनी हुई हैं, है ना। अगर मान लीजिए किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं आप, तो यहां दर्द होता है। अगर किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं तो वो ठीक नहीं है। हमारे सारे ग्रंथ यही कहते हैं कि किसी को भी पीड़ा पहुंचाना, किसी भी इंसान को दुख देना गलत है। और अगर आप किसी के दुख में उसका साथ देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होता है। आपको क्या लाभ होता है? आत्मिक शांति मिलती है और आपको आत्मिक आनंद की अनुभूतियां होती हैं। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।